हेलो एस्पिरेंट्स, आप सबका स्वागत है इंडियन ज्योग्राफी में। तो आज हम इंडियन ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर करेंगे हिमालय का विभाजन। ठीक है, तो इसमें हम भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमारे इंडियन भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का, हमारा जो भारत का जो संपूर्ण क्षेत्र है उसमें 10.7% पर्वतीय भाग है, 18.6% पहाड़ियाँ हैं, 27.7% पठारी क्षेत्र है, ठीक है, जो कि भारत के दक्षिण में, और 43% जो वो मैदानी भाग है। ठीक है, भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है ना, भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को 5 भागों में बांटा गया है। उत्तर पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और मरुस्थलीय प्रदेश और समुद्र तटीय मैदान। ठीक है, तो उत्तर पर्वतीय क्षेत्र यानी कि हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। तो उत्तर से दक्षिण का विभाजन कैसे किया गया हिमालय पर्वत क्षेत्र का? तो सबसे पहले है ट्रांस हिमालय, दूसरे नंबर पर है बृहद हिमालय, तीसरे नंबर पर है मध्य हिमालय और चौथे नंबर पर है शिवालिक हिमालय। पश्चिम से पूर्व विभाजन, तो पश्चिम से पूर्व 4 पर्वत श्रृंखलाएं हैं। सबसे पहले है पंजाब हिमालय, जिसे कश्मीर हिमालय कहते हैं, फिर कुमायूं हिमालय है, फिर नेपाल हिमालय, फिर असम हिमालय है। ठीक है, तो ये जो है ये हमारे हिमालय पर्वत क्षेत्र की, ये हमारे हिमालय पर्वत क्षेत्र जो हमारा उत्तर पर्वतीय हिमालय पर्वत क्षेत्र है, उसकी ये 4 पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय जो है इसका विस्तार जो है वो जम्मू कश्मीर व लद्दाख की ओर है। ये हमारा ट्रांस हिमालय है। ठीक है, तो ये हमारा हिमालय पर्वत क्षेत्र है, ये उत्तर में ट्रांस हिमालय है, और ट्रांस हिमालय का विस्तार जो है वो जम्मू और लद्दाख की ओर है। ये ट्रांस हिमालय जो है ये हिमालय का सबसे प्राचीनतम भाग है। यहाँ पे वनस्पतियों की कमी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वनस्पतियों की कमी क्यों है? क्योंकि ये ऊंचाई पे है। तो ट्रांस हिमालय का विस्तार जो वो जम्मू लद्दाख की ओर है। ट्रांस हिमालय जो ये हिमालय का सबसे प्राचीनतम भाग है। यहाँ पे वनस्पतियों की कमी है। क्यों कमी है? क्योंकि ये 600 मीटर की ऊंचाई पे है, यहाँ पे बर्फ़ जमा होती है, यहाँ पे बड़े बड़े ग्लेशियर होते हैं। अब ट्रांस हिमालय में 4 पर्वत श्रेणियाँ आती हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। ठीक है ना, तो काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी केटू गॉडविन ऑस्टिन है। ठीक है, लेकिन केटू गॉडविन ऑस्टिन जो वो 8611 मीटर ऊंची है। तो ये काराकोरम पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी केटू गॉडविन ऑस्टिन है, लेकिन अब यहाँ पे ना पाकिस्तान का कब्जा है। ठीक है, तो ये भारत का अभिन्न हिस्सा है। तो काराकोरम पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? केटू गॉडविन ऑस्टिन। अब माउंट राकापोशी, तो लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी माउंट राकापोशी है, और इस चोटी की जो ढाल है वो विश्व में सबसे अधिक तीव्र है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमने ट्रांस हिमालय कर लिया। अब नेक्स्ट है बृहद हिमालय, जिसे हिमाद्री हिमालय, सर्वोच्च हिमालय या महान हिमालय भी बोलते हैं। तो हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। ये देखो माउंट एवरेस्ट जो है ये यहीं पर ही है, क्या बृहद हिमालय में। और कंचनजंगा, नागा पर्वत, नंदा देवी ये इसके महत्वपूर्ण शिखर हैं। ठीक है, तो ये नंदा देवी, नागा पर्वत और कंचनजंगा ये इसके महत्वपूर्ण शिखर हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये उत्तराखंड में ये कौन कौन से पर्वत हैं। तो उत्तराखंड में बंदरपूंछ पर्वत है, ठीक है, कामेट पर्वत है और नंदा देवी। तो नंदा देवी उत्तराखंड में है, बंदरपूंछ पर्वत उत्तराखंड में, कामेट पर्वत उत्तराखंड में है। ठीक है, और नागा पर्वत भी उत्तराखंड में है। ठीक है, ये पर लेकिन ये जो है पीओके के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे बंदरपूंछ जो है, बंदरपूंछ और कामेट पर्वत के बीच में गंगोत्री है, यमुनोत्री है, केदारनाथ है और बद्रीनाथ। बेटा ये उत्तराखंड में, लेकिन ये बंदरपूंछ और कामेट पर्वत के बीच में है, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। ठीक है, अब नेपाल में कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं? धौलागिरी, अन्नपूर्णा, ठीक है, मंसालू, गौरी शंकर। ठीक है, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू,
गौरी शंकर, ठीक है ना। और छुयू पर्वत ये माउंट एवरेस्ट जो है इसको भारत में माउंट एवरेस्ट बोलते हैं, नेपाल में सागरमाथा बोलते हैं और चीन में चोमोलुंगमा बोलते हैं। चीन में क्या बोलते हैं? चोमोलुंगमा, नेपाल में सागरमाथा और भारत में माउंट एवरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। ये सिक्किम है, सिक्किम में कंचनजंगा पर्वत है और अरुणाचल में नामचा बर्वा पर्वत है, ठीक है। आगे भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है केटू गॉडविनोस्टीन है और पाक ने यहाँ पे कब्जा किया हुआ है। भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कंचनजंगा है, ठीक है। भारत में सबसे ऊंची चोटी आएगी तो केटू गॉडविनोस्टीन और भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, ठीक है। हिमालय का भाग, हिमालय जो है टूरिज्म के लिए फेमस है। इसकी ऊंचाई ये 1800 से 300 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पे शिमला, कुल्लू मनाली, मसूरी, नैनीताल, डलहौजी, रानीखेत आदि पर्यटन स्थल है मध्य हिमालय में। ये मध्य हिमालय की बात कर रहे हैं जो कि टूरिज्म के लिए फेमस है। तो शिमला, कुल्लू मनाली, मसूरी, नैनीताल, डलहौजी, रानीखेत जो है और पर्यटन स्थल जो है वो मध्य हिमालय में है। तो यहाँ की ढालों में छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं। जैसे अब यहाँ की ढालों में छोटे छोटे घास के मैदान कौन कौन से पाए जाते हैं? तो इन छोटे छोटे घासों के मैदानों को कश्मीर में मर्ग बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ पे सोनमर्ग और गुलमर्ग घास के मैदान पाए जाते हैं। शिवालिक हिमालय जो है ब्राह्मी हिमालय कहते हैं। ये हिमालय पर्वत का सबसे दक्षिण और भौगोलिक रूप से युवा भाग है जो पश्चिम से पूर्व तक फैला हुआ है। तो शिवालिक जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर फैला हुआ है और इसकी ऊंचाई औसत ऊंचाई जो है 1850 से लेके 1200 मीटर नहीं 850 से 1200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है शिवालिक हिमालय। इसका विस्तार जो है पाकिस्तान की सुलेमान पहाड़ियों से लेके भारत व म्यांमार के बीच सीमा बनाने वाले अराकोम पर्वत तक है। किसका विस्तार? तो शिवालिक पहाड़ियों का विस्तार जो है पाकिस्तान की सुलेमान पहाड़ियों से लेके भारत व म्यांमार की सीमा बनाने वाले अराकानियोमा पर्वत तक है। इस क्षेत्र में समतल घाटियां जिसे दून और द्वार कहते हैं। तो इस एरिया में शिवालिक एरिया में समतल घाटियां जिसे दून और द्वार कहते हैं, जैसे देहरादून और हरिद्वार, तो ये शिवालिक का ही हिस्सा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये कुछ जोन है। तो ट्रांस हिमालय और बृहत हिमालय के बीच में कौन सा जोन है? ट्रांस हिमालय और बृहत हिमालय के बीच में सचर जोन है। बृहत हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में कौन सा जोन है? मेन सेंट्रल। ट्रांस हिमालय और बृहत हिमालय के बीच में सच्चर जोन और बृहत और मध्य के बीच मेन सेंट्रल जोन और मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में मैन सीमांत दर्रा है। कौन सा दर्रा है? मैन सीमांत दर्रा। मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में मैन सीमांत दर्रा है। बृहद और मध्य हिमालय के बीच में मेन सेंट्रल थ्रस्ट है। बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में मेन सेंट्रल थ्रस्ट है और ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय में सचर जोन है, ठीक है। तो आगे जो है अब आगे ये जो हिमालय है इसका पश्चिम से पूर्व विभाजन है। तो सिडनी वुराड ने पश्चिम से पूर्व विभाजन किया हिमालय का। जो पंजाब हिमालय को कश्मीरी हिमालय बोलते हैं, पंजाब हिमालय जिसे कश्मीरी हिमालय बोलते हैं, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। पंजाब हिमालय जो है वो सिंधु और सतलुज नदी के बीच का भाग है और पंजाब, कश्मीर और हिमाचल के अंतर्गत आता है ये और इसकी लंबाई 560 किलोमीटर है। यहाँ पे जाफरान की खेती होती है। जाफरान के फूल से केसर मिलता है। कुमायूं हिमालय जो है वो सतलुज नदी और काली नदी के बीच का भाग है। इसका विस्तार उत्तराखंड में होता है। इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है और नंदा देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ ये चोटियाँ जो है कुमायूं हिमालय में। नेपाल हिमालय काली नदी और तीस्ता नदी के मध्य का भाग है और इसका विस्तार नेपाल से। इसकी लंबाई नेपाल हिमालय की 800 किलोमीटर है। नेपाल हिमालय की लंबाई 800 किलोमीटर और माउंट एवरेस्ट इसकी प्रमुख चोटी है। असम हिमालय तीस्ता से दिहांग नदी के मध्य का भाग है। असम हिमालय जो है वो तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र जिसे दिहांग नदी भी बोलते हैं वहाँ के मध्य का भाग असम हिमालय है। इसकी लंबाई 720 से 750 किलोमीटर है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा हिमालय के विभाजन का वीडियो
कंप्लीट होता है। आई होप आपके सभी ऑब्जेक्टिव जो है वो इस कंसेप्ट से कवर्ड हो जाएं। सो बाय बाय, हैव अ नाइस डे।